अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा टॉपिक एक मेडिसिन है। और मेडिसिन वो है जो कि पॉलीक्रिस्ट नहीं है। मगर पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन किसको कहते हैं? पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो मुतअद्दिद जो एज़ा होते हैं उन पर काम करती है, जबकि ये ज़्यादा डीप एक्शन मेडिसिन नहीं है। पॉलीक्रिस्ट जो होती है वो ज़्यादा डीप एक्शन मेडिसिन होती है। मगर जो ये जिस मेडिसिन का नाम हम ले रहे हैं ये ट्रिलियम है, ट्रिलियम मैट। ट्रिलियम मेटैल्कम भी इसको कहते हैं। और ये मेडिसिन जो होती है तो थोड़े से अज़ा जो हैं उन पर काम करती है, जो स्पेसिफिक एरियाज पर काम करती है। मगर जहाँ काम करती है वहाँ बड़ा ही एक्शन इसका होता है। सबसे ज़्यादा ये काम करती है स्किन पर। इस तरह की खारिश के अगर आपको खारिश हो रही है और पूरे जिस्म पर हो रही है, ये सल्फर में भी होती है। मगर सल्फर की खारिश से फूसी सी उठती है, सफ़ेदी-सफ़ेदी सी हो जाती है। जबकि इससे इतनी खारिश होती है कि पानी सा निकलने लगता है, या जो दाना बनता है वो पस फॉर्मेशन जो है वो पैदा करना शुरू कर देता है। ये पस जो है उसमें से आना शुरू हो जाती है, ये दाना जो है वो चिपचिपा सा होता है। और इसके पेशेंट की अगर हम हेड टू टू बात करते हैं तो इसका जो पेशेंट होता है, जब बात करता है तो किसी न किसी लफ्ज़ पर उसे ज़ोर लगाना पड़ता है। जैसे सपोज़ उसे कोई बात करना है तो वो ऐसे करके खींच के बात करेगा, तो उसके यहाँ के जो मसल्स होते हैं, ये चेहरे के यहाँ के मसल होते हैं, उन्हें खींच कर बात करता है। खींच, जैसे अब मैंने कहा कि वो उसको खींच कर बात करता है। सम टाइम वो लफ्ज़ों की अदायगी बहुत सिंपल होती है मगर उसके लिए थोड़ा मुश्किल होती है। तो अगर इस तरह के किसी के सिम्पटम आ रहे हैं तो उसके लिए ट्रिलियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। और ये एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, और मिनरल किंगडम की जो मेडिसिन होती है वो डीप एक्शन मेडिसिन होती है। अगर आपके टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसमें भी ये ट्रिलियम बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर आपकी आँखों में अशोब चश्म है, कंजक्टिवाइटिस है, आँखों से पानी आता है और उसके बाद गिद्द सी आ जाती है और यहाँ लाइन सी बन जाती है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आँखों के अंदर एक ऐसी कंडीशन अशोब चश्म के बाद पैदा होती है कि आपको जब एलर्जी होती है, जो आपका कॉर्निया है, तो वहाँ पे आपके जो ब्लैक आई है वहाँ पर एक वाइट सा प्रोटीन का धब्बा पड़ता है, वो एक सर्जरी से जाता है। मगर ट्रिलियम अगर आप ले लेते हैं, ट्रिलियम मेटैल्कम 30, तो इसको अगर आप 2 से 3 महीने लेते हैं तो आँखों के गिर्द जो सफ़ेदी सी होती है, काले आँख के इर्द-गिर्द जो सफ़ेदी होती है वो छँट जाती है और आँख नीट हो जाती है। अगर आँखों में बहुत ज़्यादा जलन की सेंसेशन आ रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कैटरैक्ट है, अगर आपको मोतिया हो गया है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके आईलिड जो हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी ट्रिलियम बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है, और आपको ये सुबह, दोपहर, शाम 3-3 कतरे अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नाक की अगर बात करते हैं तो नाक में बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है, बहुत ही एक्यूरेट उसका डिस्चार्ज होता है, और जब वो नाक पे यहाँ लगता है तो वहाँ ज़ख्म सा हो जाता है। अगर नाक में इस तरह की टेंडेंसी बनती है, चाहे पॉलिप्स में बनती है या आपको नॉर्मल बनती है, तो उसमें भी आपके लिए ट्रिलियम ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होगी। अगर आपकी नाक ज़ख्मी हुई रहती है, कुछ बच्चे होते हैं वो उनकी नाक बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है जब उन्हें फ्लू हुआ होता है, या कुछ बड़े भी हैं, तो उनको नाक में यहाँ चीर सा पड़ जाता है। अगर ऐसी कैफ़ियत है फिर भी ट्रिलियम मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर कॉक्सीडाइन की प्रॉब्लम होती है, अगर हिप बोन की प्रॉब्लम होती है, अगर स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है, निचले हिस्से में अगर आपको पेन हो रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बैक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी अगर कमर की बात करते हैं, तो अगर आपको सयाटिका है, सयाटिका और राइट साइड का सयाटिका है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। टोटल पूरे जिस्म में खुजली होती है तो उसके लिए भी ये इफ़ेक्टिव है। अगर खाँसी करने से जिस्म में दर्द शुरू होता है तो उसके लिए भी ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपके जिस्म में ख़ारिश होती है और दाद से पड़ जाते हैं, और दद्दर भी उसको कुछ लोग कहते हैं, रिंग वॉर्म भी कहते हैं। अगर आपको ऐसी सिचुएशन है कि पूरे जिस्म पर एरप्शन से रेड रेड कलर के गोल-गोल दायरे बन गए हैं, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सुबह, दोपहर, शाम ट्रिलियम मेटैल्कम अगर
30 की पावर में सुबह दोपहर शाम लेते हैं 2-2 बूंदे ज़ुबान पर, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर आपके थाइज़ में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसके लिए भी ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। चाहे मेंसेस के दिनों में आपको दर्द होता है या आपको वैसे दर्द होता है, तो ट्रुलियम अगर आप लेते हैं, तो ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके पाँव की उँगलियों में फंगल इन्फेक्शन है, अगर पाँव के दरमियान में यूँ कट से लगे हुए हैं और वहाँ आप ऐसे उँगली खोलते हैं और बहुत ज़्यादा पेन होती है और साफ़ लगता है जैसे कट लगा है, अगर ऐसी सिचुएशन आपको होती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अगर आपके नेल काले हो रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर ख़ारिश हो रही होती है तो हम सल्फ़र तजवीज़ करते हैं, मगर खुश्क ख़ारिश अगर हो रही है तो सल्फ़र इफ़ेक्टिव है। और अगर आपको वेट सी ख़ारिश हो रही है, यानी आप जब ख़ारिश करते हैं तो कुछ गीला-गीला सा, चिपचिपा सा लगता है, तो उसके लिए हम ट्रूलियम मेडिसिन जो है वो लेंगे। तो ये इस तरह से हम डिफ़रेंशिएट कर सकते हैं कि वो भी पूरी बॉडी में ख़ारिश होती है, ये भी पूरी बॉडी में ख़ारिश होती है और इस तरह से ख़ारिश होती है। अगर आपके कान में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और उसके बाद पेन होना शुरू होता है और पस फ़ॉर्मेशन आपके आ रही है, तो उसके लिए अगर आपको ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, अगर ख़ारिश नहीं होती और कानों में पस फ़ॉर्मेशन शुरू हो गई है, तो उसके लिए तो हम हेपर सेल्फ लेंगे। अगर कान में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और उसके बाद पस फ़ॉर्मेशन होती है, तो ट्रूलियम उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ट्रोलियम को अगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है और उसका बहुत तेज़ी से अगर असर दिखाना है, तो उसके साथ सीपिया 30 दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इन दोनों को जब मिलाकर देते हैं, तो एक्शन और ज़्यादा हो जाता है। अब हमें ये पता चला कि ये मेडिसिन जो है, ये बहुत ज़्यादा अंगों पर तो नहीं काम करती है, मगर जहाँ काम करती है, यानी सपोज़ नाक पर काम करती है, जो नाक में ज़ख्म हो जाते हैं, या जो आँख में काम करती है, जो एक बहुत बड़ा काम है कि आपकी आँख में अगर काले एरिया में, जो ब्लैक एरिया है, अगर उसमें सर्जरी की कैफ़ियत पैदा हो गई है और उसके बाद अगर आपने ये मेडिसिन ली है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। शुगर के पेशेंट को बहुत ज़्यादा पाँव में ख़ारिश जो होती है या कट पड़ते हैं, उसके लिए भी ये इफ़ेक्टिव है। लिहाज़ा ये साबित हुआ कि ये मेडिसिन करती तो बहुत कम अंगों पर काम है, मगर जहाँ काम करती है स्पेसिफ़िक करती है और बहुत ही ख़ास काम करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।